नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार जो है रीट भर्ती परीक्षा 2020-21 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और देखिए आज वो इंतज़ार समाप्त हो गया है। आज जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, इस समय की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है। सूचना कईयों के पास में पहुंच गई होगी और कईयों के पास में नहीं पहुंची है। कोई बात नहीं, कल परसों में पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के फॉर्म भरने से संबंधित सभी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों, जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस विज्ञप्ति में एक एक पॉइंट का मैं संपूर्ण एनालिसिस आपके सामने करने जा रहा हूं। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 जो है राजीव गांधी विद्या मतलब ये जो परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करवा रहा है दोस्तों, अजमेर से। मतलब इसका जो भी रीट भर्ती परीक्षा का जो आयोजक है वो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है। तो राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नोडल एजेंसी जो है कर रही है। इसकी परीक्षा 25 अप्रैल 2021, देखिए दोस्तों, रविवार को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 25 अप्रैल को, ठीक है। और ऑनलाइन जो है इन्होंने आवेदन पत्र मांगे हैं आप लोगों से। पात्रता हम पढ़ लेते हैं। पात्रता को विशेष ध्यान से दोस्तों देखना, पात्रता को मैं एनालिसिस भी करूंगा और इसको मैं आपको थोड़े साइज भी बड़ी कर देता हूं। पात्रता के अंदर ये लिखा हुआ है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, मतलब आरटीई की बात कर रहा है ये, कि धारा 23 की उपधारा 1 मतलब धारा, ठीक है, के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 मतलब सपठित 29 जुलाई 2011 में समय समय पर अधिसूचनाओं और मानदंडों एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है राजस्थान मापदंड व माननीय 2021 में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यता और इसका मतलब इसके अंदर आरटीई 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 और जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उनकी दोनों चीज़ों की बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने पात्रता के लिए जो निकाला है वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। समझ गए होंगे आप ये पात्रता वाला पॉइंट। तो पात्रता वाले पॉइंट में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आरटीई 2009 की धारा 23 और उपधारा 1 और एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पूरा नाम एनसीटीई होता है, उन्होंने 23 अगस्त 2010 को और सपठित 29 जुलाई 2011 को जो संशोधित सूचनाएं थी और माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए पात्रता। तो आपका ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा है ऑनलाइन आवेदन एवं रीट 2021 परीक्षा में से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो है निम्न प्रकार, मतलब मुख्य तिथियां कौन कौन सी रहेगी इस आयोजन की। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है मित्रों 11 जनवरी से और रात को 8 फरवरी को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। मतलब आप 11 जनवरी से कभी भी अपना रीट का फॉर्म भर सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर जाकर, और रात को 8 फरवरी रात को 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक में, मतलब आप जब इस फॉर्म को भरोगे तो एक चालान निकल के आएगा, उस चालान का आप प्रिंट आउट ले लोगे और उस प्रिंट आउट को जिस बैंक को उस चालान के ऊपर लिखा होगा कौन कौन से बैंक में इसके चालान जमा हो सकते हैं, वहां पे आपको चालान जमा कराना होगा और उस चालान की रिसिप्ट लेकर वापस आप लोगों को इसमें भरना पड़ेगा, तो आपका फाइनल फॉर्म जमा हो जाएगा। अगला कैसे है, वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की 14 अप्रैल को आपके प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड हो जाएंगे और 25 अप्रैल को जो है आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का तरीका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट के माध्यम से होगा। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, किस प्रकार से भरना है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट पर, मतलब
आप राजस्थान की जो वेबसाइट http://rageboard.rajasthan.government/in/REAT 2021 पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये साइट आप जो नोट कर लीजिए, मैं इसको मोटा भी कर देता हूं आपके सामने। इस साइट पर जो है मित्रों फॉर्म भरे जाएंगे। और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ ले। ऑनलाइन के अतिरिक्त और किसी भी तरीके से आवेदन स्वीकार करे नहीं जाएंगे। ये मत भूल जाना कई ग्रामीण लोग जो हैं कि भाई ऑनलाइन के अलावा भी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन तरीके से ही फॉर्म जो है रीट के लिए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा, फिर अपनी माता का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर परीक्षा का लेवल, वो लेवल 1 से संबंधित है। यदि BSTC है तो उसके अंदर लेवल 1 ही भरना पड़ेगा, और यदि मान लो वो सेकंड सूची से है तो उसको लेवल 2 भरना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर ध्यान रखना दोस्तों, मोबाइल नंबर वही रखना जो आपका चालू हो और जिस पर SMS आते हो, क्योंकि रीट से संबंधित कोई भी डेट चेंज की या कुछ भी चेंज करना होगा तो वो सूचना आपके मोबाइल नंबर पे आएंगी। तो वो मोबाइल नंबर देना जो हमेशा चालू रहता है और जिस पर आप हमेशा अपडेट रहते हो, तो वही फॉर्म आप जो है इसमें आप लोग दोगे। बैंक से सत्यापन होने के बाद में परीक्षा भर सकेगा। जब बैंक से आप चालान लेके आओगे, उसका वेरिफिकेशन करोगे तो उसके बाद में चालान नंबर अंकित हो जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में मैंने वैसे पिछले वीडियो में जानकारी दे दी थी। प्रथम स्तर के लिए 550 रहेगी, और प्रथम स्तर के लिए भी 550 और द्वितीय स्तर के लिए भी 550। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों ही लेवल देंगे, कुछ BSTC B.Ed दोनों ही करे होते हैं, तो उनके लिए 750 रुपये जो है परीक्षा शुल्क होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर देखें। पाठ्यक्रम पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों इस खंड को बहुत ढंग से समझाना चाहूँगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों, जो पूरा पेपर है वो पूरा पेपर पहले हम 1 से 5वीं तक की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 6 से 8 वाली, मतलब लेवल 1 की बात कर लेते हैं। लेवल 1 जो है मित्रों टोटल 5 खंडों में बटा हुआ है। 5 खंड मतलब हर खंड में 30 प्रश्न होंगे। तो आप जाओगे BSTC वाले तो सबसे पहला खंड जो है बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं। इसके अंदर आपके 30 प्रश्न आएंगे, और 30 प्रश्न जो हैं 1-1 अंक के होंगे, मतलब कुल आपको पहला खंड 30 नंबर देगा। एक बात भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मनोविज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर जो भूतपूर्व परीक्षाओं के अंदर जो मनोविज्ञान के प्रश्न आए थे उनका सबका हल है, तो आप वो पेपर भी देख सकते हैं। भाषा 1 और भाषा 2 में आपको क्या चुनना है। भाषा 1 में आप हिंदी चुन सकते हो, अंग्रेजी चुन सकते हो, संस्कृत चुन सकते हो, उर्दू, पंजाबी जो भी है भाषा फर्स्ट ले सकते हो, और भाषा सेकंड में भी आप ये भाषाएं ले सकते हो। तो भाषा 1 और भाषा 2 आपको चुननी है। तो 3 खंड, ये भी 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का ही प्रश्न मिलेंगे। फिर उसके बाद में 4th खंड जो आपका गणित होगा, BSTC के सभी अभ्यर्थियों को गणित पढ़नी पड़ेगी। और 5वां खंड जो है मित्रों पर्यावरण का होगा। इस प्रकार से 150 नंबर के आपका जो है पूर्णांक होगा। अब हम चलते हैं मित्रों कक्षा 6 से 8वीं तक, वही 150, समय 2.5 घंटे का रहेगा। जो प्रथम लेवल की जो परीक्षा है वो दोपहर में 2:30 बजे से 5 बजे होगी, और जो द्वितीय लेवल की परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। यदि हम बात करें सेकंड लेवल की 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की, तो वही पहला खंड बाल विकास और शिक्षण विधियों का है। 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। दूसरा और तीसरा जो है भाषा सुननी पड़ेगी, भाषा 1, भाषा 2। इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा आपको। और खंड 4th के अंदर जो है आप लोगों के, जैसे मान लो साइंस का है तो उसको गणित विज्ञान आएंगे है ना, सामाजिक ज्ञान का है तो उसके सामाजिक ज्ञान आ गया, और अन्य कोई विषय है तो। और जो 4th खंड है वो आपका 60 अंकों का होगा, और 60 क्वेश्चन उसके अंदर आप लोगों के आएंगे। परीक्षा तिथि के बारे में आपको बताया, समय के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रवेश पत्र 14 तारीख को डाउनलोड होंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों इस पूरी वैकेंसी का निर्धारण आपके सामने वर्णन पूरा कर दिया है। मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों मैंने तैयारी करवाने का भी एक बीड़ा उठाया है, आप लोगों को रीट का सफलता दिलाने का एक बीड़ा उठाया है। मैं उसके अंदर सक्सेस भी होऊंगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का चयन निश्चित रूप से इस रीट भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर निश्चित रूप से होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे पास में जो प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, उसमें मनोविज्ञान और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप अवश्य फेरें। मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जनरल मैथ के सवाल भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। समय समय पर आप लोगों को मोटिवेट भी अपने वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।